श्योर श्योर। ओके, सो पहले जो आज हम लोग जो कंटेंट करने जाएंगे वो कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर, क्या क्या कवर करेंगे, है ना। पूरा वीएपीटी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और वीएपीटी के अंदर आपको क्या क्या कवर कराएंगे यही वेबसाइट है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या क्या करना है कंप्लीट पहले पूरा टोटल देख लेते हैं। एडवांस पीटी के अंदर क्या होगा हर एक चीज अभी जानेंगे, और इसके अंदर जो टोटल पार्ट कवर होगा वो सबसे पहला क्या है, कैसे कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर आप करते हैं किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर या किसी भी कंपनी के अंदर आप बैठ करके अंदर से करते हैं, इंटरनल टेस्टिंग करते हैं या एक्सटर्नल टेस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग एक बनाना होता है कि आप अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग को कैसे प्लान करते हो, हाउ टू प्लान योर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो इसके अंदर कुछ कुछ पार्ट आएगा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता क्या है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के क्या क्या टाइप्स हैं, कुछ कुछ इसकी चेकलिस्ट क्या होते हैं, जो कि चेकलिस्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इसके टूल्स क्या क्या रन होंगे, वो सारे टूल्स आपको चाहिए होंगे। तो इसके अंदर आपके पास काली लिनक्स है, दोनों के पास, आप लोग दोनों काली लिनक्स यूज कर रहे हैं। यस सर। जी चलिए, नहीं भी काली लिनक्स है तो कोई भी लिनक्स ओएस ले लीजिएगा, सही है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो एक इसके अंदर एक लिनक्स होना चाहिए, वर्चुअल बॉक्स होना चाहिए, वर्चुअल बॉक्स के अंदर मेटा एक्सप्लॉइट होना चाहिए, मेटा एक्सप्लॉइट मशीन, है ना। नोट सर कर लीजिए आप लोग। सर काली लिनक्स है बट मेटास्प्लॉइट मशीन नहीं है। वो हम करा देंगे, अभी दे रहे हैं, लिंक जस्ट दे रहे हैं आपको। मेटा एक्सप्लॉइट का मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, मेटा एक्सप्लॉइट, ठीक है। इसका लिंक मैं दे रहा हूँ चैट बॉक्स पे, आप लोग इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये डाउनलोड करने के लिए है मेटा एक्सप्लॉइट मशीन, यही आपको डाउनलोड करना है, डायरेक्ट लिंक आप ओपन करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, और इसको ऐड करना है वर्चुअल बॉक्स के अंदर। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स है ना सबके पास। जी जी। हाँ, तो देखिए ये सबसे पहला चीज है, और इसके बाद बहुत सारा देखिए, क्योंकि अभी हम जो करेंगे ना टेस्टिंग वो इसी लैब पर करेंगे, उसके बाद जितना भी होगा फर्दर टेस्टिंग जितनी भी होगी ना, वो सारे टेस्टिंग हम लोग वो लाइव जितने भी मतलब होते हैं नेटवर्क होते हैं, लाइव नेटवर्क जिनकी आईपी पर टेस्टिंग करना, वो सब लाइव पर करेंगे, जितनी भी लाइव सिनेरियो होती है। तो इसके अंदर हम कवर क्या क्या करेंगे वो कवरिंग पार्ट टोटल आज बता देते हैं, उसके बाद स्टार्ट कराएंगे आगे। तो सबसे पहला पार्ट है कि किस तरह से आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लान करते हो, है ना। उसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है, उसका वेरियस टाइप्स क्या है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, इसके कुछ कुछ चेकलिस्ट क्या है ना, कुछ कुछ बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या क्या है, वो सब चीज के बारे में भी फोकस करेंगे, बट अभी एक ओवरव्यू आपको बताते हैं कि क्या क्या करना है। अगर ये सब चीज जब कंप्लीट हो आपका, तो इसके अंदर एक टर्म आता है कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग का स्कोप क्या है, आप रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इसके क्या क्या होते हैं, टूल्स आप क्या चलाते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। अगर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर हैं तो सबसे पहला पार्ट आपका आता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और जितना अच्छा इंफॉर्मेशन गैदरिंग आपका रहेगा उतना अच्छे ढंग से आप क्या कर सकते हैं कि सारे डिटेल्स आप टेस्टिंग कर सकते हैं उस पर। मतलब डिटेल्ड टेस्टिंग करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग अच्छे ढंग से आना जरूरी है। तो इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर जो जो टूल्स होंगे वो सारे टूल्स बताएंगे, जो टूल होगा देने के लिए वो टूल आपको दे देंगे, है ना। और जो भी ऑनलाइन टूल्स है वो सारे टूल्स एक जगह मिल जाते हैं, तो उन सबका आपको बता देंगे कि कैसे करना है। इसके बाद एक इसका टर्म आता है रिपोर्ट के लिए, जैसे कि रिपोर्ट आप कैसे करेंगे, रिपोर्ट का सैंपल यहाँ पर दिया हुआ है, और सबसे लास्ट में जब पीटी कंप्लीट कराएंगे ना तो उसके अंदर रिपोर्ट बना करके देना होगा, तो वो चीज बताएंगे कि रिपोर्ट आप कैसे जनरेट कर सकते हैं किसी कंपनी के लिए, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग हर एक पर्सन कर लेता है लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के बाद प्रॉब्लम कब आती है, रिपोर्ट जनरेट करने में। देन हाउ कैन यू जनरेट द रिपोर्ट, वी विल लर्न इन दिस पार्ट आल्सो। ओके, सो ये इसका पूरा सैंपल दिया हुआ है। आफ्टर दैट किस तरह से आप डिगिंग कर सकते हैं, मतलब कि इन्फॉर्मेशन और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो सब चीज भी इसमें बताया जाएगा। इट मीन्स कि दिस पार्ट जो होगा ना, ये जो टोटल पार्ट है आपका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है। इसके बाद जब ये कर लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, तो ऐसे तो ये भी पार्ट एक तरह से इंफॉर्मेशन गैदरिंग का आता है, बट जिसको हम लोग स्कैनिंग कहते हैं कि स्कैनिंग क्या है, स्कैन करके किस तरह से वेबसाइट में से या किसी भी नेटवर्क में से वल्नरेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं या वीकनेस कैसे ढूंढते हैं, वो सब चीज निकालना, है ना। इसके अंदर हम लोग जो टूल यूज करेंगे वो एनमैप यूज करेंगे और भी बहुत सारे टूल आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एनमैप यूज करेंगे, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्कैन करेंगे, एनमैप के थ्रू इसकी स्क्रिप्टिंग यूज करेंगे। एक टूल आता है पैकेट क्राफ्टिंग टूल जिसको बोलते हैं कोला सॉफ्ट,
पैकेट बिल्डर इसका यूज करेंगे, खुद से किस तरह से आप ये पैकेट बिल्ड कर सकते हो ये भी यहाँ पर आपका दिया हुआ है। नेटकैट टूल दिए हुए हैं कि किस तरह से आप नेटकैट टूल यूज कर सकते हैं, नेटकैट से रिवर्स कनेक्शन मिलता है, ठीक है। इसके सर अंदर फिर जब नेक्स्ट ये होगा यूज। हाँ सर हाँ जब ये टेस्टिंग होगी तो ये टूल्स भी आप हमें देंगे ट्राई करने के लिए? हाँ हाँ हाँ, आप ही लोग से कराएंगे, ये जो भी चीज पढ़ेंगे ना वो सब आप ही लोग के सिस्टम से कराएंगे, स्क्रीन भी आप ही लोग का शेयर रहेगा, आप ओके ही लोग सर, से ही, आप ही लोग को करना है पीटी, है ना। ठीक 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 है सर, थैंक और उसके बाद इसके अंदर जो लैब होगा ना वो सब लैब आपका सेटअप कराते जाएंगे, और उसके बाद जब लैब अच्छे ढंग से सेटअप हो जाए तब आप लाइव पर करने के लिए फ्री हैं, तब लाइव पर इजीली आप टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। टीसीपी डंप के लिए क्या होगा कि टीसीपी डंप में यहाँ पर किस तरह से आप टीसीपी डंप के थ्रू आप टीसीपी हेडर के थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इनफ का स्क्रिप्टिंग अभी मैंने बताया वो करना। नेसस टूल के बारे में आप लोग यूज किए होंगे या कभी सुने भी होंगे नेसस। हाँ किए क्या किए हुआ है? सर। हाँ, तो नेसस टूल कैसे यूज करना है तो इसके बारे में बताएंगे। इसका प्रो वर्जन 7 डे का फ्री ट्रायल है तो वही यूज कराएंगे, फिर 7 डे के बाद फिर से आपको नया आईडी बना करके कैसे करना वो भी बताएंगे इसके अंदर, है ना। अब इसके अंदर और भी स्कैनिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं, इसके अंदर तो टूल बहुत सारा दिया नहीं है लेकिन बता देते हैं आपको, यूनी स्कैन, WP स्कैन, है ना। और भी स्कैनिंग के टूल होंगे डायरेक्टरी स्कैनिंग के लिए, ये सब टूल्स इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये सब की कैसे कैसे टूल करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है तो ये सब चीज बनाने के बाद अगर वीकनेस मिल गई या वर्नेबिलिटी मिल गया तो उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है ना। नेटवर्क एक्सप्लॉइटेशन टूल्स इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर आप इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कुछ कुछ एक्सप्लॉइट को समझना है ना। पेलोड के बारे में जानना है कि क्या क्या पेलोड्स हैं, क्या क्या एक्सप्लॉइट्स हैं, उन सब पेलोड्स और एक्सप्लॉइट्स के बारे में पढ़ना। कुछ और टेक्निक होती है मेटा मेटा एक्सप्लॉइट की, उसको देखना। कुछ मेटरप्रेटर सेशन लेना मेटरप्रेटर सेशन जो होगा ना वो किस तरह से आप किसी भी, अगर एक वर्नेबिलिटी आ गई ना तो मेटा एक्सप्लॉइट के थ्रू आपको कनेक्शन कैसे मिलेगा, ये एक तरह का टूल है मेटा एक्सप्लॉइट, है ना, जो रैपिड 7 के थ्रू रन हो रहा है। तो रैपिड 7 एक कंपनी है जो कि मेटा एक्सप्लॉइट टूल वही बनाती है या वही उसका हैंडलिंग करती है। उसके बाद अगर मेटरप्रेटर कनेक्शन आ गया तो उसका पूरा का पूरा सेल कैसे लेना है। मतलब सपोज करिए कि एक मेरे पास सिर्फ आईपी है और उस आईपी में किसी तरह का बग है या किसी भी तरह का कोई वीकनेस है, तो उस बग या वीकनेस के थ्रू किस तरह से हम वो टेस्टिंग करके वो सारा पार्ट अपने अंदर करेंगे, और टेस्टिंग करने के बाद एक आईपी एड्रेस के थ्रू पूरा का पूरा कनेक्शन लेना, शेल लेना, और रूट प्रिविलेज कैसे लेंगे ना वो सब कुछ आपको इसके अंदर बताएंगे। कुछ कुछ इसके अंदर जो एक्सप्लॉइट यूज होता है वो एक्सप्लॉइट यूज करना, पेलोड्स यूज करना, ऑक्सिलरी यूज करना, वो आफ्टर दैट पोस्ट एक्सप्लोटेशन फेज जिसके अंदर आपको डिक्शनरी जनरेट करना। डिक्शनरी जनरेट करने आता है आप लोग को कि किस तरह से डिक्शनरी जनरेट करते हैं? नो सर। नहीं। चलिए डिक्शनरी जनरेट भी करना बताएंगे। जैसे कि आप आपका नाम है, कोई भी किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम दीपक है, तो अब इस दीपक नेम से क्या करना है ना कि अब इसी नेम का पूरा डिक्शनरी बनाना है। तो इससे कैसे बनाएंगे, दीपक साथ 1 2 3 भी रहेगा, है ना। तो ये सब चीजें हम पर के थ्रू करना है ना। उसके बाद पासवर्ड लिस्ट को अटैक करना, ब्रूट फोर्सिंग करके किस तरह से अटैक करेंगे इसके लिए अलग अलग टूल आएगा हर एक में। नेटकट के थ्रू कैसे बैकडोर बनाना है और हैशेस कैसे करना है, जैसे विंडो का हैश है, लिनक्स का हैश है, तो उस हैश को कैसे करना है वो सब चीज इसके अंदर हम लोग देखेंगे, है ना। हैशेस जो होता है ना उन सब हैशेस के बारे में। फिर पासवर्ड अटैक कराएंगे कि किस तरह से पासवर्ड को क्रैक करना है, वो सब चीज दिया हुआ है ना। उसके बाद आपका ये चीज नहीं है। फिर उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग का रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट एनालाइज करना, ये हर एक पार्ट इसके अंदर तो ये दिया वेब हुआ है कि एप्लीकेशन पेटी हमारा पार्ट नहीं है? ना, ये हमारा आप लोग का पार्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये वेब पीटी का अलग पार्ट ही है, बट ये पुरानी वेबसाइट है ना हमारी। तो एक्चुअली जो नया मुझे पहले बताया भी गया था कि वेब एप्लीकेशन का तो बताया गया था। वेब एप्लीकेशन आप लिए है ना, कितने कोर्स लिए हैं आप, एक बार मेरे को आप बता दीजिएगा तो बता देंगे। मैं तो आज मेरी फर्स्ट क्लास चल रही है। नहीं वो नहीं, जैसे कि आपने कितना पे किया था ये मेरे को बताइए, मैं बता दूंगा। क्या चीज? जी, कोई इशू नहीं है, फिर हो जाएगा वो आपका, उसी में ये आएगा, अभी कवर होगा। और तो ये जो बैच चल सर्टिफिकेशन रहा भी है है, ना साथ में आपका, सॉरी, हाँ सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन भी है ना आपका। हाँ जी हाँ जी। हाँ, कवर होगा, पूरा कवर होगा आपका तो, ठीक है, पूरा हर एक हाँ चीज, जी, ठीक है। तो ठीक है। सबसे पहला चीज क्या है, मेरे को ये कंफर्म करना था, ये जो बैच हमारा चल रहा है ये ईसीएस का चल रहा है, किसका चल रहा हाँ इसके से का ही है आपका ये बैच, ठीक है। है? ठीक है सर।
तो ये Actually, टोटल इसके अंदर आपको दिख रहा आप- होगा, दिख रहा है ना, सिक्योरिटी एनालिस्ट। नहीं, अगर अगर आप मेरे अगर आप मतलब अगर आप ही हमारे ट्यूटर रहेंगे तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो एक्चुअली क्या है, हाँ हाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है कि वहाँ पे पूरी जो वेब एप्लीकेशन है उनको हमें वो करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो ऐसा होता है वेब एप्लीकेशन पीटी का भी अगर मेरा कंप्लीट होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। दैट्स व्हाई मैंने ईसीएस से चूज किया था। अच्छा अच्छा हाँ तो सर अच्छा अच्छा चलिए। मैंने भी नेटवर्क और वेब दोनों के पेमेंट किए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरे को नहीं पता था, मैम अभी बताइए, अभी बात कर रहे थे ना तो मैम ने बताया मेरे को कि दोनों का है आप लोग का। चलिए उसके लिए टेंशन नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। वेब में याद रखिएगा कि सारा आपको लाइव ही मिलेगा, ठीक है ना, वेब का जितना भी आप करेंगे टोटल लाइव टू लाइव ही ठीक। रहेगा, क्योंकि जितना हम्म बग बाउंटी भी उसके अंदर होता है ना तो वो सब चीज कवर करेंगे, लेकिन पहले अभी देखते हैं कि इसके अंदर करना कैसे है ना। हम्म हम्म, हम्म, तो सबसे पहला चीज है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग है क्या। पहला पार्ट तो हमारा यही है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते क्यों है, प्लानिंग क्या है। ये देखिए शुरू में आपका थ्योरेटिकल मिलेगा, है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसमें ज्यादा नहीं टाइम लेंगे। फिर प्रैक्टिकल तो कल से शुरू होगा ही, क्योंकि आप लोग भी अपना वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करके उसके अंदर मेटास्प्लॉइट भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना। ठीक सर है, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर वो मेटास्प्लॉइट वाली लिंक अगर आप मेल कर देंगे तो बेटर हो जाएगी सर, नहीं हो रही है मेरी। मतलब लिंक आप बाद में सर, क्लास के बाद में लिंक मुझे मिल जाएगी ना सपना मैम से। हेलो। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक म्यूट पे है वो। अभिषेक। यस। तो वैसे आप वर्किंग हो या विदाउट वर्किंग? नहीं नहीं, वर्किंग है। वर्किंग है। क्या नंबर है आपका? मेरा नंबर हाँ जी। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे भेज दे रहा हूँ। हम चैट कहाँ से करेंगे इसमें? चैट का इसमें भेज ऑप्शन रहे होगा ना वहाँ पे, चैट का ऑप्शन हो? है। चैट ऑप्शन में भेज रहे हो? हाँ देखिए, दे दिया। हम्म। तो आप कौन सा, कोई सर्टिफिकेशन के लिए या सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो? अपनी खुद की कंपनी में इम्प्लीमेंट कर। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो हेलो। हेलो, साउंड आ रही है ना? जी जी, साउंड आ रही है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग है क्या, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते कैसे हैं, इन सब चीजों के बारे में आज देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका क्या पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस क्या है, कुछ कुछ मेथड्स क्या है, इसके कुछ कुछ चीट शीट होंगे ना, वो चीट शीट आप लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक है ना, शेयर कर देंगे चीट शीट, लेकिन आज नहीं कल। पहले आज ये सब चीज आप लोगों को देखना है, इसका बेसिक्स ही सिर्फ कि क्या है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, करते कैसे हैं पेनिट्रेशन टेस्ट का काम क्या होता है, कुछ कुछ इनके स्टेज क्या क्या है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, तो सबके दिया हुआ है यहाँ पर। तो पेनिट्रेशन टेस्ट योर कंप्यूटर सिस्टम टू चेक योर एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज। देखिए अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वो कंपनी आपको अगर पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए हायर कर रही है तो वो क्या करती है, आपको टेस्टिंग करने के लिए दी हुई है कि आप उसके वल्नरेबिलिटीज को ढूंढिए। अगर कोई वल्नरेबिलिटीज मिलती है जो कि एक्सप्लोइटेबल है तो उसके पहले आप उसको एक्सप्लोइट करके उसको रिपोर्ट जनरेट करके दे देंगे कि हाँ आपके कंपनी के अंदर कोई आपके इस पोर्ट पर कोई इस तरह की सर्विस चल रही है, इस सर्विस के अंदर कोई ये प्रॉब्लम है, या ये आपने ओल्ड वर्जन आपने यूज किया हुआ है तो इसके कारण कोई भी पर्सन एक्सप्लोइट कर सकता है। तो इन सब चीजों के कारण इसको एक्सप्लोइट होने से, हैकर अगर कोई एक्सप्लोइट करे उससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग करके इस वल्नरेबिलिटीज को पैच करा दें। तो इस तरह की टेस्टिंग के अंदर आती है।
तो एक सर्विस रनिंग होती है ना, इन सब चीजों को पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कौन कौन से पोर्ट पर क्या सर्विस चल रही है, वो पढ़ना है। ओके सर। जैसे कि पोर्ट नंबर 21 पर क्या सर्विस चल रही है, पोर्ट पोर्ट ले लिया 21, ठीक है। पोर्ट नंबर कौन कौन से पोर्ट नंबर पर आपको याद रखना है हमेशा एकदम, मतलब याद होना चाहिए। 25 ये सब पोर्ट्स लिख रहे हैं, पोर्ट नंबर 21, 22, 23, 25 इन सब पर। तो किस पर कौन सी सर्विस चल रही है, तो पहले पोर्ट 21 ओपन करेंगे और इसके बारे में देखेंगे इसका फंक्शनलिटी क्या है। तो ये पूरा लिस्ट ही दिया हुआ है टीसीपी और यूडीपी पोर्ट का। हर एक पोर्ट हम लोगों को नहीं देखना है, बस कुछ कुछ पोर्ट आपको बता रहे हैं कि उस पर क्या क्या सर्विस रनिंग होती है, उस पर उसका यूजेस क्या है, वो एफटीपी पोर्ट से कनेक्ट कैसे करना है, एसएस पोर्ट कनेक्ट कैसे करना, उस हर एक चीज पढ़ेंगे। बट आपको ये सब चीज देख के आना होगा। तो अभी हम चैट बॉक्स में एक शेयर कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो क्योंकि ये सही चीज है। 22, 23, 25 ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि हमेशा याद होना चाहिए हम लोगों को, है ना। 67 पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 110, 111, 139, 443, 445, 80, and 306, 3389 ये सब कुछ कॉमन पोर्ट्स हैं जो कि हम लोगों को याद हो। ये सब पोर्ट नंबर आप लोग नोट कर लीजिए और इसका क्या क्या यूज है, इन सब के यूजेस को आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि इसका यूज हम लोगों को बहुत काम करेगा, ठीक है। चलें आगे। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, कुछ वर्क है थोड़ा सा, एक बार देख लीजिएगा, सही हो जाएगा। नहीं होगा तो ये विकिपीडिया पर सब दिया हुआ है, सब पोर्ट नहीं याद करना, वही जो 4, 5, 7 दिए हैं इसी को याद करना है। तो अब इसको करने के पहले, अब ये हमने पढ़ा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कुछ कुछ स्टेजेस क्या क्या होंगे। तो मैंने अभी बताया पहले भी कि सबसे पहला स्टेज होता है प्लानिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन, कि आप अगर कोई आपका अगर प्लान कैसे कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं, इसी के अंदर आता है आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम, कि किस तरह से आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो भी पार्ट होगा वो टोटल शुरू से ही बताएंगे कि किस तरह से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का या किसी भी नेटवर्क का, दोनों। स्कैनिंग के अंदर क्या आता है, स्कैनिंग टूल्स के अंदर हम लोग किस तरह से आप इंट्रूजन होंगे उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो सारे इंट्रूजन को डिटेक्ट करना स्कैनिंग के अंदर आएगा। और ये स्कैन करके वर्नेबिलिटी भी स्कैनिंग करके निकालना, ये भी चीज पढ़ेंगे। गेनिंग एक्सेस के अंदर क्या होगा, ये भी आप स्कैन करने के बाद अगर कोई वीकनेस आ गई तो उससे आप एक्सेस कैसे ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट होगा एक्सेस मेंटेन करना, ये मेंटेन कैसे कर सकते हैं एक्सेस को। और आफ्टर दैट क्या होता है, वेब कॉन्फ़िगरेशन को एनालाइज करना, है ना। ये 5 पार्ट होता है, इन 5 पार्ट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के ये हो पाएगा। तो कैसे करेंगे, सबको 1 बाय 1 करके पढ़ते चलेंगे कि कैसे करना है। इंटरनल टेस्टिंग कैसे करते हैं, एक्सटर्नल टेस्टिंग कैसे करेंगे, है ना। पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो अगर आप करते हैं तो उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, है ना। एंड टाइप्स इसका दिखाते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग का अलग अलग आपको मिलेगा। पेन टेस्टर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे। सर इसकी कोई चीट शीट सारा शेयर कर पीपीटी दे देंगे। पीपीटी नहीं है। चीट शीट है, चीट शीट दे देंगे, चीट शीट आपको सारा ठीक है। सबसे पहला चीज क्या है ये यहाँ पर देखेंगे। हाँ हाँ, हेलो 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 सर। हाँ बोल रहे थे क्या? सर ये पूछ रहा था मैं, ये स्टडी मटेरियल की बात हुई थी, स्टडी मटेरियल कब मिलेगा हमें? हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा, आप लोग हाँ जी, कहाँ, दिल्ली से ही हैं कि मतलब सर दिल्ली से ही है ना? तो एक काम करिए ना, तो आ करके ना बुक यहीं से ले जाइएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बुक आप लोग दोनों का रखा हुआ है यहाँ पर। ओके सर। तो क्या है, तो देखिए कंपनी अगर हायर आपको कर रही है, पहले बता दें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, ये देखिएगा इसके अंदर ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट पर अच्छा इसका पेनिट्रेशन टेस्टिंग का टाइप कुछ दिया हुआ है। तो पहले बता दें कि कंपनी अगर आपको हायरिंग कर रही है ना, तो कंपनी आपसे सिर्फ ब्लैक पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराएगी, व्हाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग या ग्रे पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं कराती है कोई भी कंपनी अब,
क्योंकि उन लोगों को भी पता है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स में पहले डिफरेंस क्या है ये आप जान जाएंगे ना, तो उसके बाद खुद समझ में आएगा कि कंपनी आपसे क्या करवाना चाहती है। ठीक है, तो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर ब्लैक बॉक्स क्या होते हैं, व्हाइट बॉक्स क्या होते हैं और ग्रे बॉक्स क्या होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो सबसे पहला ब्लैक बॉक्स के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर आप करने आएंगे तो आपको कोई भी आइडिया नहीं होता है सिस्टम के बारे में, क्या आपको टेस्ट करना है, क्या करने जा रहे हैं, है ना, कुछ भी चीज आपको नहीं पता होता है उसके अंदर, है ना। उसको कोई भी एग्जामिन करने के लिए प्रोग्रामिंग कोड्स नहीं मिलता है। मतलब इजिली अगर एक सिंपल वर्ड में कहेंगे ना तो आपको एक आईपी एड्रेस से प्रोवाइड करा दिया जाएगा और बोलेंगे कि इसी आईपी एड्रेस को आपको टेस्टिंग करना है। और अगर ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है तो मैं बता दूं कि ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सिंपली एक जो पर्सन होता है उसी को पता होता है कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने आए हैं। इट मींस कि जस्ट एक ब्लैक हैट हैकर की तरह। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा क्या होगा, इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं। टेस्टर नीड नॉट नेसेसरली बी एन एक्सपर्ट एज इट डज नॉट डिपेंड स्पेसिफिक लैंग्वेज नॉलेज। इसके अंदर आपको कोई लैंग्वेज नॉलेज भी जरूरी नहीं है। टेस्टर क्या दिया हुआ है, वेरीफाइज कंट्राडिक्शन इन द एक्चुअल सिस्टम and the specifications. Test is generally conducted with the prerequisites of user, not the designer. इट मीन्स कि अगर आप एक टेस्टिंग करने जा रहे हैं ना तो टेस्टिंग करोगे तो आप एक तरह से पूरी की पूरी टेस्टिंग कर रहे हैं तो कुछ भी आपको पता नहीं है, बट उसके बाद धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और वैसे ही टेस्टिंग करेंगे। और क्लास में भी हम लोग जितनी भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे वो सब ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे अलग अलग मशीन पर। ठीक है ना। अब व्हाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इट मीन्स की आईपी एड्रेस मिल जाएगा, सोर्स कोड मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स मिल जाएंगे, नेटवर्क का बिहेवियर क्या है, कोई फायरवॉल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो ये सब चीज आपको मिल जाएगा। मतलब कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो व्हाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग पर अब कोई जोड़ भी नहीं दे रहा है, क्योंकि व्हाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोई वैसा फायदा उसको दिखता नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ अगर आपको दे ही देगा तो वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए क्या करेगा कि कोई टूल ना रख लेगा और टूल से ये स्कैनिंग करा करा के हर एक चीज करेगा कि कोई वीकनेस है तो चलो उससे भी चेक करेंगे। तो व्हाइट बॉक्स करने का कोई वैसा फायदा होता नहीं है। एक सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग। हेलो, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे थे, सभी अगर कोई आपको करने के लिए कह रहा है तो उसमें सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको हर एक चीज का मिल भी जाता है तो आप कर क्या सकते हैं, तो फिर टेस्टिंग करने के लिए कुछ बचा नहीं है। बस इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको, सोर्स कोड का मिल गया, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स मिल गए, आईपी एड्रेस मिल गया। तो इन सब डिटेल्स मिलने के बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स में आपको हर एक चीज ढूंढना होगा। और यही इसी चीज का एक अपोजिट आता है, ग्रे बॉक्स। ग्रे बॉक्स के अंदर क्या होगा ना, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जैसे ओएस आपको बता दिया जाएगा बट कौन सा ओएस है वो नहीं बताया जाएगा। सोर्स कोड मिलेगा बट वो पूरा सोर्स कोड आपको मिलेगा नहीं एक्सेस करने के लिए। मतलब एक तरह से कहा जाए तो आधा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आधा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स कि सबसे बेस्ट जो होता है वो हमारा ब्लैक बॉक्स ही होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको टोटल इन्फॉर्मेशन खुद से ढूंढना, अपना टीम खुद से बनाइए, खुद से सारा टेस्टिंग करिए। ये हर एक चीज आपको ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए लोग करते हैं, घर से भी टेस्टिंग कर सकते हैं, पेन टेस्टिंग। और क्या कर सकते हैं कि आप कोई ऑफिस में आप अगर बैठ करके भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बहुत फायदे हैं जो कि लोग करते हैं। कुछ कुछ इसके टूल्स होंगे। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स क्या कहेंगे, वो सारे टूल्स आपको बता रहे हैं कि जो जो टूल्स हम लोग यूज करेंगे। तो जो मेनली टूल यूज होगा वो सबका दिख रहा होगा, क्या क्या कौन फ्री है और कौन किसका पैसा लगेगा, वो सारा चीज दिया हुआ है। अगर आप फ्री वर्जन ही यूज करिए एक टाइम का, वो सही रहेगा। ये नहीं करना है कि पैसा वाला टूल यूज नहीं करिएगा, क्योंकि पैसे वाला टूल बहुत महंगा मिल जाएगा, उसको करने में भी टाइम भी लगेगा आपको। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टूल्स हैं। इसके टूल है, एक स्कैनिंग करने के लिए एचपिंग दिया हुआ है, एनमैप दिया हुआ है, हम और भी इसके कराएंगे, ये बहुत कम दिया हुआ है इसके अंदर टूल, तो वो सब टूल कराएंगे। बट इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा टूल है जो है कि नेसस, इसका रेट 1,80,000 रुपए है। इसका प्रो वर्जन आप लीजिएगा तो, बट हम लोग भी प्रो वर्जन यूज करेंगे 7 डे का फ्री ट्रायल के साथ। ठीक है, और भी दिया हुआ है यहाँ पर मेटास्प्लोइट एक फ्रेमवर्क, ये भी आपका दिया हुआ है मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क। ये टूल है हमारे सिस्टम के अंदर ही होता है, काली लिनक्स के अंदर। तो इसके बारे में भी बताएंगे हम कि कैसे करना है, क्या करना है।
ये फ्री है, बट इसका भी आपको पैसा लगता है, ये भी फ्री नहीं मिलता है। हमारे पास फ्री है, लेकिन सारा काम नहीं करता है, क्योंकि एक पेड करता है, खाली लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होता है। तो हो गया। तो चलते हैं कुछ पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के पहले अब एक चीज आपको और दिखाते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना कैसे है। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग किसी भी वेबसाइट का हम लोग कैसे करते हुए चलेंगे। ठीक है, रेडी है ना, स्टार्ट करें? जी चलिए ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले स्कैनिंग, ये सबसे पहला जो पार्ट आएगा हमारा वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का आएगा। किस तरह से आप किसी भी वेबसाइट में या किसी भी नेटवर्क में या किसी भी आप मतलब स्कैनिंग करके उसका डिटेल्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई वेबसाइट कब बनी, कैसे बनी, कहाँ बनी, वो हर एक चीज निकालना। तो इसके लिए हमारे पास काली लिनक्स का टर्मिनल है। काली लिनक्स सबका रनिंग मोड पर है ना आप लोगों का? दिखा दें, क्योंकि फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत ना हो। एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे आप लोग? ओके सर। हाँ जी। कह रहे कि एक बार स्क्रीन आप शेयर करिएगा ना, मैं देख लूं कि आप उसमें काली लिनक्स है या नहीं। अभिषेक सर, अगर आप मैं आपके है ना, दोनों में से एक बार मेरे को एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि सर ठीक है, मैं मैं कर रहा हूँ आपको व्हाट्सअप कर सकता मेरा हूँ। स्टॉप हो मैं जिस लैपटॉप में ओपन हूँ उस लैपटॉप पर नहीं है, लेकिन जो लैपटॉप ऑफिशियल है उस लैपटॉप पर काली है। तो मैं आप अगर आप बोले तो मैं आपको व्हाट्सअप स्नैपशॉट दिखा सकता हूँ। चलिए ठीक है, तब कोई इशू नहीं है, फिर कराएंगे ना तो आप लोग से कराएंगे। भैया हाँ, एक बार स्टार्ट करिएगा। ठीक है स्क्रीन दिख अभिषेक रही है सर, आपको? देख हाँ एक बार ओपन कर। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बार टर्मिनल ओपन कर लेंगे। पहले एक बार आईपी चेक करा दीजिएगा, तो आईपी क्या आ रहा है इसका, किस रेंज में। हाँ ठीक है, आईपी सही है, कोई इशू नहीं है, इसी तरह की आईपी चलेगी यहाँ पर। तो अब क्या करना है, मशीन दी है ना, उस मशीन को पहले एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। अब धीरे धीरे आगे आएगा तो बहुत सारा मशीन डाउनलोड करना होगा, तो जो मशीन सारा डाउनलोड करना होगा ना, आप लोगों को भेज देंगे उसका लिस्ट सबका, और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और सबको वर्चुअल बॉक्स में ऐड करते जाइएगा। स्पेस ये है तो ना मुझे, सबका? हाँ जो आपने हाँ मुझे जो ऐड करना है वो आपने किसमें कहा, जो अपने सोर्स फोर्स का भेजा हुआ था वो वाला? हाँ, सोर्स कोड वाली वेबसाइट वाली, हाँ। हाँ, उसमें मतलब हाँ मेटास्प्लॉइट। ये वाला, उसको डाउनलोड करिएगा विंडो में। हम्म। हाँ, विंडो में डाउनलोड करके उसके बाद उसको ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमको जो कोई वो जो हमारे यहाँ है तो सबसे पहला काम क्या है कि अब, हाँ हाँ, एक्सप्लॉइटेबल लिनक्स में डाउनलोड करेंगे? नहीं नहीं, वो जो दिए ना सोर्स फोर्स वाला जो आपको दिए है ना, वो हाँ मेरा सोर्स जी। फोर्स को आप क्या करेंगे, हाँ मेटा एक्सप्लोर को विंडो में डाउनलोड करके उसके बाद वर्चुअल बॉक्स में ऐड करना है उसे। ठीक दिखाते है, हैं वो तो ऐड कैसा हो। है। हाँ, वो हाँ एक वो बार ऐड दिखा दीजिएगा। दिखा देते हैं, मेरे पास है वो एडेड है, दिखाते हैं। स्क्रीन शेयर हम करते हैं, आप स्टॉप कर लीजिए। ठीक है, वापस तो। ठीक है, हम्म। देखिए मेरे पास, जैसे मेरे पास भी है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये मेटा एक्सप्लोर मशीन होगी आपकी, दिखाते हैं। ये मेटा एक्सप्लोर टेबल, ये आपको ऐड करना है। ठीक है, ठीक ये है। ओपन होगा इस तरह से, स्टार्ट करने पे वो डाउनलोड होकर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसका, है ना। लिनक्स मशीन है ये भी। इसके अंदर हाँ और चीज अभी तो बताना भूल ही गए, और हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। देखिए विंडो मशीन होंगे और लिनक्स बेस्ड मशीन होंगे, उन सारे मशीन को भी सॉल्व करना है, बूट टू रूट एक्सेस लेना पूरा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे वो सब चीज देखेंगे। तो इसी तरह का मेटा एक्सप्लोइट मशीन है, इसके अंदर बहुत सारा वर्नबिलिटी है। तो पहले टेस्टिंग पर्पज से इसी पर टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद लाइव पर टेस्टिंग करिएगा, डायरेक्ट पर टेस्टिंग लाइव पर करने लग जाएंगे, है ना, कि कोई भी एक आईपी मिली तो टेस्टिंग करने लग गए। नहीं, बट जो वेबसाइट का, है ना,
तो यही है, इसको बंद करते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐड एक बार कर लीजिएगा कल, क्योंकि जरूरी पड़ेगा इसका। ओके ओके ठीक। सर। हाँ, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी बताइएगा, है ना। तो जी चलते हैं, सबसे पहले अब क्या करना है हमें। तो एक चीज है, सबसे पहले मेरे पास एक टर्मिनल है काली लिनक्स का। अब इस टर्मिनल के अंदर आकर के कोई भी वेबसाइट के बारे में देखना है। यहाँ पर देखिएगा डिटेल आपको कुछ कुछ कम मिलेगा। तो जैसे मैंने क्या किया कि whoisgoogle.com मैंने डाला यहाँ पर। तो हुईज टूल सबसे इजी टूल है, बहुत इजी टूल है। तो सबसे इजी टूल को एक बार दिखाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो whoisgoogle.com जैसे ही मैंने डाला, तो इस वेबसाइट का नेम सर्वर दिख रहा होगा। इस वेबसाइट का जो रजिस्ट्री कब हुआ था, डोमेन नेम क्या है, रजिस्ट्री डोमेन, रजिस्टर यूआरएल, अपडेट डेट, क्रिएशन डेट, डोमेन स्टेटस, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये सारा डिटेल्स आपको दिख रहा होगा। डोमेन स्टेटस है ना, रजिस्टर कब हुआ है, इसका ईमेल क्या है, एडमिन स्ट्रेट, कंपनी, कंट्री, ईमेल आईडी, वो हर एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इसके साथ ही इसका नेम सर्वर भी हमें मिल रहा है कि इसका नेम सर्वर क्या है, इसका मेल एक्सचेंजर क्या है। जब वो हर एक इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करा रहा है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे काम के होते हैं। इन सारे इंफॉर्मेशन का क्या यूज है, कैसे यूज करेंगे वो सब चीज आपको बताया जाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन गैदरिंग का सबसे इजी और सबसे आसान टूल जो है वो हुईज टूल है। इसका नाम है whoisgoogle.com। whoisgoogle.com किया तो गूगल की वेबसाइट का बताएगा। अगर हुईज और किसी भी वेबसाइट का अगर करेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट.com डाल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये इसका भी डिटेल्स करके निकाल के देगा कि ये कब क्या है, इसका टोटल डिटेल दे रहा है, ईमेल आईडी क्या है, रजिस्टर नेम क्या है, डोमेन, ये हर एक इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, वहाँ का फोन नंबर, फैक्स नंबर, वो हर एक डिटेल्स हमारा ही प्रोवाइड करा के देता है। नेम सर्वर इसके क्या है, तो ये एज्यूर पर चला रहा है, तो ये इनका नेम सर्वर भी दिखा रहा है हमें। कब ये रजिस्ट्री हुई थी, ये क्रिएट कब हुआ था, क्रिएशन डेट दिख रहा है आपका 1991 में क्रिएट हुआ था। अपडेट अभी लेटेस्ट कब हुआ है, तो 2020 के अंदर हुआ है, ये लेटेस्ट अपडेट हुआ है ये वेबसाइट। तो अब अगर कोई वेबसाइट बहुत फिर नया रजिस्ट्री एक्सपायरी कब करेगा, तो ये 3 मई 2021 को करेगा। लेकिन ये उसके पहले ही क्या कर लेंगे ना कि अपना अपडेट कर लेंगे। तो देखिए, अगर कोई वेबसाइट में अगर दिया हुआ है आपका कि अपडेट कब हुआ है, या कोई वेबसाइट का रजिस्ट्री एक्सपायर कर चुका है, तो वहीं से सब डोमेन की वर्नेबिलिटी निकाल सकते हैं, जिसको सब डोमेन टेक ओवर कहते हैं। तो वो सब चीज करके दिखाएंगे कि कैसे करना है ना। लेकिन उसके पहले आपको पता तो होना चाहिए कि होस्टेड कहाँ से है वो वेबसाइट। सपोज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट.com क्लास जो है इसका वो मार्क मॉनिटर है, ठीक है, जिसकी आईडी भी दी हुई है, आईना की इसकी जो आईडी है वो भी आईडी भी दी हुई है हमें, है ना। तो अब क्या हुआ कि इसने अब इसको रजिस्टर फिर से करने के लिए अपडेट ही नहीं किया, फिर से रजिस्टर इसने कराया नहीं। तो रजिस्टर नहीं कराएगा तो कुछ टाइम के बाद वेबसाइट जो है वो चलना बंद हो जाएगा उसका, है ना। अगर उसने क्या किया कि नहीं, मेरे को अब इस डोमेन का काम नहीं है ना, वेबसाइट जैसे माइक्रोसॉफ्ट.com था, उसको लगा कि नहीं अब मेरे को इस डोमेन का कोई जरूरत है नहीं, तो इस डोमेन को क्या करते हैं कि अब बंद ही करा देते हैं, क्योंकि पैसा देने से क्या फायदा। उसने क्या किया कि जितना भी उसका नेम सर्वर रजिस्टर्ड था, सारे नेम सर्वर को हटा करके और खत्म करा दिया। अब वेबसाइट वो ओपन ही नहीं हो रहा है, वेबसाइट जो है वो आपका ओपन ही नहीं हो रहा है। अगर वेबसाइट नहीं ओपन हो रहा है, तो उस केस में अटैकर क्या करते हैं, तो टोटल का टोटल आपका एक्सेस ले सकते हैं, आपका पूरा का पूरा डोमेन आपको टेक ओवर कर सकते हैं, और उस डोमेन से अपना रजिस्ट्री करा लेंगे। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट.com जो जहां से ओपन हो रहा था, अब वो उनके आईडी से नहीं ओपन होगा, वो आप ओपन करा सकते हैं। इस तरह की वल्नरेबिलिटी आपको मिलेगी सब डोमेन टेक ओवर में, तो करेंगे वो सब। लेकिन अभी एक चीज देखना है, सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आफ्टर दैट स्कैनिंग, तब उसके बाद एक्सप्लोइटेशन फेज पढ़ाएंगे कि एक्सप्लोइट कैसे करना है वल्नरेबिलिटीज को। तो अब ये तो छोटा सा एक टूल था जिससे इंफॉर्मेशन निकाले, लेकिन अभी और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन अगर आपको निकालना हो तो वो आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हैकर्स के लिए इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक टर्म आता है सोडान। सोडान जो आप लोग यूज किए होंगे कभी, या नाम सुने होंगे सोडान का, सुने सोडान का नाम? जी जी। सोडान का यूज अटैकर हमेशा करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलते हैं, है ना। तो ये क्या हो सकता है, ये लॉगिन करने के लिए दे रहा है, आप लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं। बट हम लॉगिन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके अंदर आते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। बेसिक लॉगिन शोडान पैनल है, आपको अपना लॉगिन करना होगा। पूरा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए होता है, दिखा रहे हैं इसका यूज क्या है, किसके लिए यूज। श्योर श्योर श्योर। टोटल
सुडान ने ये वेबसाइट ओपन कर लिया, है ना। सर्च हम्म। इंजन होता है एक तरह से, है ना, हाँ मतलब ये स्पेसिफिक मेरा टाइप का ये सर्च इंजन है जो इंटरनेट पर हाँ एक्सप्लोर करता है इंटरनेट की थिंग्स को, नेटवर्क ठीक है। सिक्योरिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए। एक चीज एग्जांपल हम बता दें तो इसका मेनली यूज किया जाता है, जैसे आप अगर कोई वेबसाइट, आप वेबकैम आपका चल रहा है, कोई वेबसाइट चल रहा है, या कोई जैसे इंटरनेट पे कोई भी थिंग्स है तो उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। जैसे मेरे को वेबकैम का डिटेल चाहिए तो वेबकैम मैंने ओपन किया, अब देखते हैं कहाँ कहाँ का वेबकैम का किसका किसका आईपी एड्रेस लीक है, तो वो हर एक चीज मिलेगा। तो इसको सबसे पहले ओपन करते हैं, तो वेबकैम के बाद इंटर किया, अब जिसका जहां जहां का डिटेल है वो सारा डिटेल दिख रहा होगा। अगर HTTP का रिक्वेस्ट 200 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, सक्सेस रिक्वेस्ट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? सक्सेसफुल। 200 होगा तो सक्सेस, हाँ 300 होगा तो रिडायरेक्शन 300 के टर्म में, 100 होगा तो इंफॉर्मेशनल, 400 होगा तो क्लाइंट साइड एरर, 500 होगा तो सर्वर साइड एरर। ठीक है, ओके, वैसे अगर ये 500 इन्फॉर्मेशन होगा हमें, तो हाँ जैसे अभी आपने ये जो बता रहे 200 अब ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि कोई किसी हमें गूगल पे मिल जाएगी इधर? हाँ मिल जाएगा, या लिख लीजिए ना, अभी नोट लिख ही देते हैं अभी हम। एक नोटपैड में ना ये सब सारा चीज लिखा कीजिए, है ना। हाँ हाँ 100 फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। 200 के टर्म में कुछ भी आए, 200 202 कुछ भी, तो सक्सेस ये किस चीज का दिखा रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं आपको इसका क्या उसको बोलते हैं, HTTP रिक्वेस्ट, है ना। HTTP रिक्वेस्ट, हाँ जी। HTTP हाँ 300 जो होगा रिडायरेक्शन। जैसे हम अभी क्रॉ ओपन कर रहे हैं, क्रॉ से वेबसाइट क्या हुआ ना कि रिडायरेक्ट करके आपको सेंड कर दिया किसी दूसरे वेबसाइट पर, तो ये रिडायरेक्शन के लिए यहाँ पर होगा। 400 हो रहा है तो क्लाइंट साइड एरर, ओके। क्लाइंट साइड एरर मिस्टेक है, क्लाइंट साइड एरर। नेक्स्ट है 500 के टर्म में आया कुछ भी, 500 के टर्म में आया तो ये सर्वर साइड एरर, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, साइड एरर। और ये 400 के टर्म में जो आता है ना वो आपको रोकने के लिए किया जाता है कि क्लाइंट इसको ओपन ना करे, है ना। तो ये HTTP के सारे रिक्वेस्ट है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ये काम का चीज है ना। मीन्स अगर रिडायरेक्शन में कोई एरर आता है तो वो 300 का रिडायरेक्शन में कोई हाँ रिडायरेक्शन में अगर कर रहा है तो 300 का एरर है आपका, ठीक है। अब ये देखिए एक सूडान मैंने ओपन किया, तो सूडान के अंदर मैंने वेबकैम डाला सिंपल, तो जिस कंट्री का वेबकैम अगर लीक हुआ है तो सारा का सारा वेबकैम आपको ये दिखाएगा। इसके अंदर सारे लोग जो भी होते हैं ना, हैकर ही इसको सर्च करते हैं, हैकर इथिकल हैकर नहीं, हैकर्स ही सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अनऑथोराइज एक्सेस अगर देखना है तो उसके लिए सूडान लोग यूज करता है। तो यहाँ पर सूडान मैंने यूज किया, तो सूडान के लिए आप इजिली देख सकते हैं, मैंने लॉगिन नहीं किया है ना, लॉगिन आप करेंगे तो और ज्यादा डिटेल मिलेगा आपको। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट क्या दिखा रहा है 200, यानी चल रहा है ये किस चीज का, ये सर्वर यूज कर रहा है अपाचे का। अभी अपाचे में जो सर्वर यूज कर रहा है उसका कौन सा PHP वर्जन यूज कर रहा है, तो ये सब चीज हम लोगों को पता होना चाहिए कि PHP का वर्जन कोई कैसे यूज कर रहा है, तो वो सब चीज के बारे में बताते चलेंगे आगे। लेकिन ये एक यहाँ पर IP दिया हुआ है जिसका है IP 73.13.26.36, है ना। इस IP को आप ओपन करके यहाँ पर इसका टोटल डिटेल्स देख सकते हैं कि इनके अंदर क्या क्या डिटेल्स है। 15 भी बात करूंगा। और ये जो भी आपको दिखाएगा ये मॉनिटरिंग आपको लाइव करके दिखाएगा। चीज करने से बेस्ट है आप गूगल डॉकिंग अच्छे ढंग से करिए, ठीक है। तो गूगल डॉकिंग आप कैसे अच्छे ढंग से करेंगे, तो गूगल डॉकिंग के थ्रू क्या हुआ है ना कि इसके लिए जैसे आप सपोज करिए कि आपको इंडियन वेबसाइट चाहिए सिर्फ, ठीक है। सपोज करना है मुझे सिर्फ इंडियन की वेबसाइट चाहिए, और कैसी वेबसाइट चाहिए, गवर्नमेंट वेबसाइट चाहिए। तो मैंने क्या किया, गूगल डॉकिंग में मैंने टाइप किया साइट कॉलम gov.in, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए ना कि सारा लॉगिन पेज चाहिए, सिर्फ लॉगिन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ओके। मैंने क्या टाइप किया, login.php, ओके। अब जैसे ही इंटर करेंगे ये सारा पेज आपको गवर्नमेंट वेबसाइट का ही मिलेगा और सारा लॉगिन पेज ही मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर gov.in, gov.in और सब कुछ लॉगिन पेज है, लॉगिन के अलावा कोई भी नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि कोई अगर मेरे को ओपन करना है तो ओपन करेंगे। रिजल्ट देखिए कितना दिया हुआ है, रिजल्ट 1640 दिख रहा है ना। जी 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 जी। अब हम अगर यही गूगल में सर्च करते हैं, है ना, अब गूगल में सर्च करते गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है ना ऑफ इंडिया ऐसे करके सर्च करते, लॉगिन पेजेस पेजेस ऐसे करके डाल दिया, पेज डालते हैं लॉगिन पेज। अब इसमें का रिजल्ट देखिए कितना ज्यादा आ रहा है। लॉगिन तो ये भी देगा ओके। है ना। अब इसके अंदर बार बार रिपीट कर रहा है, इसको भी रिपीट कर रहा है, इसको भी रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये फिल्टर लगाने के लिए यूज किया जाता है गूगल डॉर्क। तो एक चीज है गूगल डॉर्क का यूज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अच्छे ढंग से समझना होगा एक टूल। इस टूल को नोट करिए, इसका नाम है exploredb.com। ये टूल क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, ऑनलाइन टूल है ये, किस लिए यूज होता है, क्या काम है इसका, वो चीज बताते हैं आपको। ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हर एक वर्नेबिलिटी का एक्सप्लॉइट आपको मिल जाएगा। अगर कोई वर्नेबिलिटी आपको मिली है तो उस वर्नेबिलिटी को भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं इजिली, उसके एक्सप्लॉइट को। जैसे कि ये एक वर्नेबिलिटी है, ये 5 फरवरी को आई थी, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की। ये सब वर्नेबिलिटी बताएंगे कि कैसे आती है, कैसे मिलती है। तो ये टूल ओपन करना है exploitdb.com। उसके बाद यहाँ पर आना, एक्सप्लोट दिख रहा है, एक्सप्लोट के अंदर आपको सारा एक्सप्लोट मिल जाएगा। अगर एक्सप्लोट आपको ढूंढना है तो गूगल डॉर्क ढूंढना है तो आपको GHDB यानी गूगल हैकिंग डेटाबेस पर क्लिक करना होगा। तो हम क्या करना चाहते हैं ना, यहाँ से मेरे को चाहिए वेबकैम सारा चाहिए। वेबकैम का ही देखते हैं क्योंकि वेबकैम में लाइव रहेगा ना तो समझ में आएगा। तो वेबकैम का ही लाइव एक्सेस चाहिए, तो इसको ओपन करते हैं और लाइव एक्सेस लेके आपको दिखाते हैं। क्योंकि जब तक मूवमेंट अगर नहीं होगा तब तक आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा कि हाँ उसके अंदर लाइव दिखा रहा है या क्या। तो ओपन करते हैं, इसके अंदर सब दिख रहा है ना इजिली कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलिए, तो ओपन किया मैंने यहाँ पर एक ये आईपी को ओपन किया, इस आईपी वाले वेबकैम को ओपन किया, इस वेबकैम के आईपी को ओपन किया। तो ये सब हम ओपन करके देख रहे हैं। तो ये बाहर का है, यहाँ इंडिया का नहीं है। तो अभी जस्ट दिखाएंगे 2 मिनट के अंदर इंडियन कैमरा का, और उसके बाद आपको उसका लाइव एक्सेस दिखाएंगे जिनकी डायरेक्टरी लीक हुई है। और थर्ड क्या दिखाएंगे आपको, आप टाइमिंग देख करके मिला लीजिएगा कि लाइव हम दिखा रहे हैं या क्या दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टी व्यू कर लेते हैं, और जो भी मल्टी व्यू कर लेंगे, लाइव आपको दिखा रहा है, लाइव व्यू दिख रहा होगा, लाइव स्ट्रीमिंग करता है ये। और टोटल का टोटल आप मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। 6 फरवरी का है ये, है ना, ये दिख रहा होगा आपको 6 फरवरी का। और ये कहीं लगा हुआ है घर के बाहर, तो वो चीज दिखा रहा है आपको। ये भी है कहीं पर, इसका भी मल्टी व्यू कर लीजिए। इसमें लगता है कैमरा नहीं चल रहा है अभी, चला रहा है ये भी कैमरा चल रहा है। ये भी किसी कंट्री का है ये भी, है ना, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि टोटल का टोटल आपको डिटेल दिखा रहा होगा। अब ये आईपी किस कंट्री का ये भी पता करना है, तो इसके लिए आता है एडोन, है ना। एडोन कंपनी में यूज नहीं होता है, एडोन कंपनी में यूज नहीं होता है। इसका यूज करने के लिए आप एडोन आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए भी अलग मेथड बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप टाइम देखिए कि कितना हो रहा है, 1:30 बजने जा रहा है। 6 फरवरी का टाइम है, ये 1:30 बज रहा है यहाँ पर। ये टोटल लाइव मॉनिटरिंग करके दिखाता है ना। ये टोटल लाइव मॉनिटरिंग करता है, यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है। नेक्स्ट वेबकैम के अंदर देखते हैं और इसका भी मल्टी व्यू करते हैं। जूम करके देखना चाहते हैं तो जूम करके भी आप डिटेल निकाल सकते हैं। तो जूमिंग करना है मल्टी व्यू में मतलब कैमरा का, तो इस जूमिंग करना, तो हर एक मल्टी व्यू में मतलब इस आईपी के साथ जैसे एक कैमरा, हाँ, इस आईपी के जितने साथ भी जितने कैमरा भी कनेक्टेड है, कनेक्टेड होंगे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये जो दिखा रहा है ना, ये कैमरा जो ओपन हुआ है ये पुराना दिखा रहा है। डेट देख लीजिए 2 फरवरी का, ये लाइव में नहीं दिखा रहा है ना। ओके। ये आईपी नहीं देखते हैं लोग, क्या करते हैं अपना आईपी को, ये पब्लिकली लीक होगा ना डेटाबेस, तो वही चीज इसका एक्सेस मिलता है। तो अब आपको दिखाते हैं ना कि डेटाबेस अगर लीक हुआ है तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिस पर टोटल का टोटल डिटेल गया हुआ है। ये कहाँ से मिला था पता है? ये गूगल डॉर्किंग के थ्रू मिला था ये वेबसाइट। और एक चीज और बता दें, ये टोटल लाइव कैमरा दिखा रहा है। अभी आप टाइम अपना देख लीजिएगा कि टाइम कितना हो रहा है। मैं इंडिया का ही कैमरा ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि सही है या गलत। तो इंडिया का ओपन कर लिया मैंने। अब जिसके अंदर जिस कैमरा के अंदर टाइम लोड होगा लिखा हुआ, उसी कैमरे को ओपन करेंगे। पूरा ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां का कैमरा होगा ना, जिनका जिनका डायरेक्टरी लीक हुआ है या डेटाबेस जिनका लीक हुआ है, उस सब का डिटेल दिखाता है यहाँ पर। तो ओपन हो रहा है, पहले इसको ओपन होने देते हैं। ये भी है, इसको ओपन करते हैं। ये बेंगलुरु का कैमरा है, इसको ओपन करते हैं। पहले ये सब बंद कर दे रहे हैं।
ठीक है, मैंने ये बंद कर दिया। अब हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने ये दोनों कैमरा ओपन किया। अब इस कैमरा का आपको दिख जाएगा, जिसके अंदर लाइव टाइमिंग दिया हुआ है, सब कुछ दिख रहा है टोटल। मुंबई के अंदर का ये कैमरा है, ये कहीं का कैमरा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये भी कहीं का है। हर एक जगह का जिनका जिनका डायरेक्टरी लिखा हुआ है ना, टोटल ये दिखाएगा। और साथ में हम लोगों को क्या मिलेगा, ये लोकेशन कि कहाँ का ये कैमरा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल ही गया, है ना। इसका हर एक कौन सा मैन्युफैक्चरर इसका किस कौन सा यूज कर रहा है, वो टोटल डिटेल्स आपको मिल जाएगा इजीली। तो इस तरह से ये हमारे काम का होता है, और सारा डिटेल्स हम लोग जहाँ से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। और भी बहुत सारे कैमराज हैं जिनको हम लोग ओपन करके देखेंगे, है ना। इंडिया के अंदर बहुत सारे कैमरा हैं जिनकी डायरेक्टरी लिखी हुई है। ये टोटल लाइव मॉनिटरिंग करता है ना। आप टाइम से पता कर सकते हैं कि ये कहाँ का कैमरा है, और इस आईपी से जो कनेक्टेड है वो कहाँ कहाँ, वो हर एक चीज यहाँ से दिखेगा। तो इतने सारे कैमराज हैं, कहीं बेंगलोर का है, कहीं दमन का है। सब ये लाइव मॉनिटरिंग ही करके दिखाता है, क्योंकि लाइव कैमरा डायरेक्टरी को ही शो करता है ये कहीं मुधौल का है, ये दिल्ली का है ये कैमरा। ये भी कहीं ऑफिस का है किसी का, ये भी है कहीं कंपनी के बाहर, ये मुंबई में है कहीं, है ना। ये भी आप देख सकते हैं, टाइमिंग सबका मिला सकते हैं आप। 6 बज रहा है अभी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 6 फरवरी का वो टोटल आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा देखने। दिख रहा है यहाँ पर, ये 6:02 का है, ये जी। दिखा रहा है आपको डिटेल्स, है ना। हर एक चीज लाइव मॉनिटरिंग करके दिखाता है ये आपका। ये कहाँ का कैमरा है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका का ये कैमरा है ना। हमारे पास समझ में। ऑफिस। तो ये एक्सप्लॉइट डेटाबेस में जाके हम देखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें एक्सप्लॉइट डेटाबेस से मिलेगी। हेलो। हेलो सर। हेलो।
हेलो सर। कहाँ पे? सॉरी। हेलो। हेलो मुकेश जी, हाँ भाई। लगता है सर चले गए क्या? पता नहीं क्या 6:30 तो हुए नहीं फिलहाल। अरे सर ने कुछ बताया भी नहीं, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ही चले गए सर। हाँ, कुछ बोल के भी नहीं गए। और कुछ बोलकर भी नहीं गए। कनेक्शन तो क्लियर है, कनेक्शन क्लियर है तभी हम दोनों कम्युनिकेशन पर हैं। हाँ हाँ, जूम चल रहा है यार, हम दोनों तभी तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। मुझे वही मतलब अब इसलिए अब मुझे नहीं पता, इन्होंने कल मुझे बैच बताया, अब मैंने कहा बीएपीटी का जैसे इन्होंने इनके अकॉर्डिंग 40 to 45 आवर्स का वो है सेशन। मुझे मुझे ये बताया है कि बीएपीटी में नेटवर्क बताया जाएगा और वेब पेनिट्रेशन लंबा है इसीलिए उसे सेपरेट करके बताया जाएगा। मैंने भी दोनों कोर्स में एडमिशन लिया, तो मुझे यही हाँ, बताया है कि बीएपीटी में आपको नेटवर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा और डब्ल्यू डब्ल्यूएपीटी आपको सेपरेट बताया जाएगा पूरा कंटेंट। क्योंकि जो आपका वेब पेनिट्रेशन में आपके पूरे जो हमारे जो ओएप्स है ना, वो पूरा निपटेगा, मतलब क्रॉस साइट हाँ हाँ। स्क्रिप्ट। हाँ, वो सारा का सारा निपटाएंगे। अब पता नहीं इनका क्या चल रहा है, मुझे अभी कुछ खुद ही नहीं पता चला। कल मुझे एकदम से मेल आती है कि 1.5 घंटे की क्लासेस लगेंगी, तो मैंने तो खुद ही क्वेश्चन किया, मैंने कहा 1.5 घंटे की क्लासेस में आप क्या क्या समझा दोगे? देखते पता नहीं शायद कहीं वॉशरूम वॉशरूम गए हो, बट बता के नहीं गए ना, तो इसलिए थोड़ा वो लगता है। कुछ बताया ही नहीं सडनली भाई। तो आपको क्या मतलब कोई सी जैसे वर्क एक्सपीरियंस है या फिर वैसे अभी एज ए? नहीं, मुझे 5 इयर्स हो गया। ओह ग्रेट। 5 इयर्स किसमें, गूगल मतलब इसमें नहीं, नेटवर्क सिक्योरिटी में। नेटवर्क सिक्योरिटी में? ग्रेट ग्रेट। अच्छा यार, गुड़गांव में कर रहे हो? गुड़गांव में, यहाँ। आप कहाँ है, दिल्ली? हाँ यार, दिल्ली में मेरा इधर पड़ता है अपना, वर्किंग लोकेशन मेरी ग्रेटर नोएडा है। तो अभी आप सॉक L1 में, L2 में? शॉप मेरा हमारा जो है पूरे शॉप में L1 L2 दोनों टीम, हाँ वैसे वाला L2 में काम कर रहे हैं, बट L1 अच्छा। L2 इकट्ठे ही काम करता है। तो हम ऐसे L1 को अगर अभी एक रिसेंट एक बंदा L1 आया तो हम उसे सब कुछ ही बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बता रहे। ये है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में कौन सी फायरवॉल, सिस्को? FortiGate। 40 गेट है, अच्छा। ठीक है, बढ़िया। तो आपका गुड़गांव में वर्क लोकेशन? गुड़गांव में लोकेशन है सोना रोड। वो सोना रोड में। ठीक ठीक ठीक। नियर अबाउट मानेसर? नहीं नहीं, वो उस साइड नहीं है, वो ईस्ट साइड है, भौंडसी बादशाहपुर। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक, समझ गया।
चलेगा यार, लग रहा है सर। आई थिंक लगता है सर चलेगा। मतलब ऐसे मतलब कुछ बोल के नहीं गया ना, थोड़ा वो है। क्या टाइम हो गया है? 6:10 हो गए वैसे ही। देखते हैं, 20 मिनट और है। पहले मैं आपको एक कॉल वो कर देता हूँ, फोन कर देता हूँ। हाँ हाँ, आप कर दीजिए, मैं वो नंबर सेव कर लेता हूँ। हाँ, मैं आपका भी नाम मैंने सेव कर लिया, मैं आपको एक रिंग कर देता हूँ। मीन्स कभी कुछ और डिस्कस करना हो हमें अपने। हाँ हेलो। हेलो। हाँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आज मोबाइल से कनेक्ट होना पड़ रहा, क्या करें। तो सबसे पहला चीज इसमें क्या हुआ कि अब जो भी ये चीज दिखाया वो सारा चीज लाइव हम लोग देख चुके हैं, बट अब इसके अंदर क्या होगा ना कि कहाँ चला गया, और भी आपको किसी भी कंट्रीज जिनके जिनके कैमरा की डायरेक्टरी लीक हुई है ना, उन सारे कंपनीज का आपको दिख जाएगा यहाँ पर। कोई ब्राजील, चाइना या जिनका भी कैमरा होगा वो सारे कैमरा का एक्सेस आपको यहाँ पर है। सर। तो सर ये एक सब कंसर्न कैसे था। पॉसिबल हो पाता है? सर एक कंसर्न था, जब हमने पहली बार जब जो वेबसाइट खोली थी वो एक्सप्लॉयट डीबी थी, और ये है हाँ, इंक्लूड कैम। तो ये तो हम नॉर्मली भी खोल सकते हैं ना, अब इसके लिए तो हमें एक्सप्लॉयट डीबी खोलने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, देखिए एक्सप्लॉइट डीबी का काम क्या है ये पहले जानिए। एक्सप्लॉइट डीबी के अंदर आपको एक्सप्लॉइट मिलेंगे, एक्सप्लॉइट डीबी के अंदर आपको गूगल डॉर्क मिलेगा। अगर जैसे आपको किसी चीज का गूगल डॉर्क नहीं पता है, जैसे कि मेरे पास कोई चीज या कुछ नहीं जानते हैं, एज ए मतलब नया स्टूडेंट है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि गूगल डॉक हम करें, मुझे वर्डप्रेस की सिर्फ वेबसाइट चाहिए, वर्डप्रेस पर बनी हुई सारी वेबसाइट चाहिए मुझे। तो यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, आएंगे यहाँ पर और टाइप कर देंगे वर्ड प्रेस। अब वर्डप्रेस यहाँ पर टाइप किया ना तो टोटल जितने भी वर्डप्रेस के गूगल डॉर्क होंगे ना वो सारे गूगल डॉर्क मिल जाएंगे। और ये जो इन स्कीम वाली जो वेबसाइट मेरे को मिली थी ना वो इस गूगल डॉर्क के थ्रू मिली थी। जैसे कि ये सब गूगल डॉर्क मेरे को मिल गया गूगल हैकिंग डेटाबेस के थ्रू, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये गूगल डॉक मिल गया। अब इसको मैंने ओपन किया, दिखाते हैं आपको तब समझ में आएगा अच्छे ढंग से। इसको ओपन किया मैंने, अब इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट मिल रही है इसके अंदर, ओके। हाँ है ना। तो इसी अब कोई एक वेबसाइट उठाए तो उसी तरह से मेरे को इस तरह से जब मैंने किया था ना तो मेरे को इन स्कीम की एक वेबसाइट मिली थी और जिसके अंदर हर एक कैमरा का लाइव एक्सेस था जिसको हम लोग देख रहे हैं, है ना। ठीक। और लाइव क्या था, इनका डेटाबेस लीक हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी अपने डेटाबेस सिक्योर ही नहीं किए हैं तो कहाँ से कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसके अंदर बता दें बहुत सारा ऐसा कैमरा है ना जिसका आप एडमिन एक्सेस तक ले सकते हैं। हाँ, सिर्फ मतलब देख, मेरा वही कंसर्न था, जैसे कि अगर हमें किसी कैमरे का एडमिन एक्सेस लेना है, उसे बंद करना है, वो करना है, वो भी कर, वो चीज हम हाँ करेंगे तो मतलब सिर्फ वो नॉर्मल। चीज उसको ना ब्रूट फोर्सिंग अटैक के थ्रू बताएंगे करना कि किस तरह से ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू किया जाता है ना। अच्छा, जैसे जैसे हमें किसी का वाईफाई पासवर्ड क्रैक करना है। हाँ वो सब चीज बताएंगे आपको कि वो कैसे करना है ब्रूट फोर्सिंग अटैक। वैसे वाईफाई पासवर्ड जो आप बता रहे हैं ना वो इथिकल हैकिंग में कवर होता है हाँ, वाईफाई वो मैं समझ गया पासवर्ड। आपकी, वो तो समझ आप एक काम गया। करिएगा ना कि क्रॉ की यूट्यूब चैनल पर जा करके आपको मिल जाएगा वाईफाई हैकिंग का वीडियो डला हुआ है ना। श्योर श्योर सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो एक बार कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कैसे करना है। तो चलते हैं अब, सबसे पहले अब ये सब हो गया। अब एक चीज आप लोग को दे रहे हैं आज घर पर बैठ करके आप लोग करेंगे भी ठीक तो, है। और उसको पूरा ढूंढेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर। तो जितना भी टूल होगा, अब टूल डाउनलोड करने के लिए हो या कुछ भी करने के लिए हो, सबको एक लिंक में दे रहे हैं जिसका नाम है OSINT फ्रेमवर्क। आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करिएगा अपने सिस्टम के अंदर। जिस चीज का चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, यूजर नेम का चाहिए इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, इमेज का, सोशल नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीपुल सर्च इंजन, डेटिंग, टेलीफोन नंबर, इस जितनी भी डिटेल्स चाहिए होंगे ना वो सारे डिटेल्स देगा। इनफैक्ट इसके अंदर आपको ट्रू कॉलर भी मिलेंगे। ट्रू कॉलर, डार्क वेब का चाहिए होगा, डार्क वेब के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। तो डार्क वेब के अंदर जो जो है वो सारी चीजें दी हुई है ना। और भी जितना भी दिया हुआ है, इनकोडिंग डिकोडिंग टूल्स, जो जो टूल्स होते हैं वो सारे टूल्स दिए हुए हैं। वर्चुअल मशीन के टूल चाहिए होगा तो उसके टूल दिया हुआ है ये, है ना। मतलब कि जो चाहिए होगा आपको हर एक चीज के अंदर एक जगह पर मिलेंगे टोटल। मतलब कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के जितने भी टूल्स होते हैं ओवरऑल में, आप जितना भी टूल पढ़े हैं, करोड़ों या लाखों जो भी टूल है ओपन सोर्स के, वो सारे टूल्स हमारे यहाँ पर हैं एक ही जगह पर। जैसे कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको सोशल नेटवर्क से चाहिए तो सोशल नेटवर्क में किसका किसका दिया हुआ है, तो फेसबुक का दिया है, ट्विटर, इस सब का डिटेल्स दिया हुआ है। तो फेसबुक पर ओपन करेंगे। आपको ही पता है ना कि फेसबुक में आईडी होती है सबकी, यस यस। तो वही चीज सर्च पर करेंगे और सर्च करके फाइंड माई फेसबुक आईडी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन होगी। अभी नहीं चल रहा है, ये पहले चलता था।
मैंने कि डाउन भी तो लोग करते रहते, इतना सारा वेबसाइट है तो बैठ के कोई भी डाउन किया होगा। रिकवर एफबी अकाउंट, तो ये तो सेम टू सेम उसी तरह से लेके जाएगा। एफबी लुकअप आईडी, यहाँ से आप आकर के अपना फेसबुक का डाल करके यूजर नेम डाल करके और ये कर सकते हैं, जैसे है ना मैंने यहाँ पर ये डाला और लुकअप करेंगे तो ये आईडी आपको निकाल के देगा। ठीक है, ये मेरी आईडी है। ठीक है, जैसे फेसबुक ओपन करते होगे तो आईडी पता होगा ना, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू करके देता है ना फेसबुक Yes, में। yes. हाँ, तो वही चीज है यहाँ पर। बट अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि किसी पर्सन का ईमेल आईडी है मेरे पास, है ना। अब किसी पर्सन का ईमेल आईडी है तो उस ईमेल आईडी के थ्रू एक काम करना है कि उसका डिटेल चाहिए कि वो पर्सन है कौन। थोड़ा सा पेड टूल, लेकिन हम लोग इसका यूज तभी करेंगे जब जरूरत पड़े। पेड है तो एक टूल इसका नाम है रिवर्स ईमेल लुकअप टूल। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टाइप अपना ईमेल आईडी टाइप कर दिया मैंने, ये मेरी ईमेल आईडी है। मैंने सर्च बाय ईमेल किया तो ये टोटल आपको मेरे ईमेल आईडी का डिटेल देगा कि क्या ईमेल आईडी के अंदर है और क्या पर्सन है, क्या करता है, ये सब डिटेल से। हेलो हेलो सर। हेलो फिर चले गए नेटवर्क। क्या करता है हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, उनकी स्क्रीन पे स्टक हो गया तो। हेलो। बोलिए सर, बोलिए। हाँ हाँ चलिए। तो ये मेरा टोटल दिया हुआ है रिजल्ट। अब इसको अनलॉक अगर करना हो तो जैसे ही मैंने अनलॉक फुल रिजल्ट किया ना, तो ये जैसे ही आप अनलॉक फुल रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो ये टोटल आपको प्राइस लेगा, कुछ प्राइस लेगा। इसको आप पे मत करिएगा, इसको टोटल का टोटल रिजल्ट 0.9। हाँ, जैसे ही मैंने अनलॉक फुल रिजल्ट किया ना तो इसको आप पे मत करिएगा, क्योंकि फुल नेम दिखाएगा, वन सोशल प्रोफाइल फाउंड, कुछ कुछ और रिजल्ट देंगे जिसके अंदर आपको एड्रेस हिस्ट्री दिखाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ये एक पार्ट है जिसमें आप हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये सब चीज तो इंटरेस्ट लेने के लिए अच्छा है कि चलो किसी भी पर्सन का डिटेल निकालना है तो सोशल मीडिया से करके उसका डिटेल निकाल सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करके। तो ये सब पार्ट है इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर और भी आपको देखना है, किसी के इमेज का देखना है, वीडियो का देखना है, या और भी चीज अगर आपको देखनी हो तो वो सब कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा। टेलीफोन नंबर, पब्लिक रिकॉर्ड, है ना, कुछ भी अगर देखना हो तो मेटा डेटा आप देख सकते। ठीक है, इमेज का देखना है, इमेज का देख सकते हैं, कुछ इनकोडिंग डिकोडिंग करना है वो कर सकते हैं, थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए अगर यूज करना है तो उसका कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज का टूल जितना भी है ना वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए ये टूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये आप अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो चैट पे डाल देते हैं कि किस तरह से आप मशीन सॉल्व कर रहे हैं, तो इन सारे डिटेल्स को आप रखेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर होना जरूरी है। मशीन सॉल्व करने के टाइम में टोटल डिटेल्स चाहिए होता है ना। जी। तो एक बार इसको करिए, उसके बाद फिर देखते हैं कि कैसे होगा, है ना। ओके सर। चलिए, तो कल वही टाइम पर स्टार्ट करेंगे।